मैं प्रत्यूष कौशल आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर आया हूँ, शब्द और पद। यह सीबीएसई 9वीं कक्षा में और सीबीएसई 10वीं कक्षा में है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि शब्द और पद किसे कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में मैंने देखा है कि वो शब्द और पद को लेकर कन्फ्यूज्ड रहते हैं, वो द्वंद्व में रहते हैं कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो हम लोग आज बहुत ही सरल तरीके से और सहज तरीके से सीख पाएंगे कि शब्द और पद में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम भाषा को आप प्रयोग करते हैं तो वो शब्दों से बना होता है, शब्दों का एक संयोजन होता है, तब जाके एक अर्थपूर्ण भाव को वो प्रकट करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह, ऐसा नहीं कि हम वर्णों को इकट्ठा कर लें और उससे कोई अर्थ ही ना निकले तो वो निरर्थक शब्द हो जाएंगे। हमें सार्थक शब्द लेना है। शब्द हमेशा सार्थक समूह से बना होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा का अति सूक्ष्म रूप है और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है। सार्थक को यहाँ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा है कलम। तो कलम में अगर हम इसको वर्णों को अगर इधर उधर कर दें और यहाँ पर लिख दें ल आ म आ क, लमक एक अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात इसका मतलब है यह निरर्थक शब्द है जो कोई भी अर्थ नहीं दे रहा है। तो जब कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है तो यह शब्द कभी भी नहीं हो सकता है। ये हमेशा एक निरर्थक शब्द ही होगा जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी शब्द लिखा गया है, आलोक, अदिति, आदित्य, लकड़ी, अपूर्वा, सेना, कलम, ये सब अपना अर्थ रखता है। इसलिए ये सारे शब्द जो हैं वो एक सार्थक शब्द है। यहाँ पर मैंने लिखा है शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। किसी भी भाषा में जो शब्द होता है वो कहीं ना कहीं एक संरचना से बना होता है, एक व्यवस्था से बना होता है, तब जाकर वह एक अर्थ को रखता है। किसी भी भाषा के लिए शब्द अति विशिष्ट महत्व रखता है। बिना शब्द के हम किसी भी भाषा की रचना नहीं कर सकते हैं। शब्द ही भाषा को जीवित और जीवंत बनाता है। इसलिए हम देखेंगे हमारे शब्द जितने अच्छे होते हैं हमारी भाषा उतनी अच्छी होती जाती है। तो हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग शब्द को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो आसानी से आप लोग बता पाएंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द जो होता है भाषा की स्वतंत्र, अपने आप में शब्द अपना अर्थ रखता है, इसलिए वो क्या है, स्वतंत्र है और अर्थवान। अर्थवान मतलब सार्थक इकाई है, एक यूनिट का काम करता है, एक इकाई का। भाषा के लिए शब्द एक इकाई का काम करता है। जिस तरह हम लोग अपने परिवार के लिए एक सदस्य इकाई का काम करते हैं, उसी प्रकार किसी भी भाषा के लिए शब्द एक इकाई की तरह काम करता है और सभी मिलकर एक अर्थ को प्रकट करता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि शब्द किसे कहते हैं। अब बात आती है कि पद किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे शब्द और पद को समझते नहीं हैं, तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे पद किसे कहते हैं। पद क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए
जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो पद बन जाते हैं। मैं यहाँ पर मैं फिर समझाऊंगा, लेकिन ये समझने का प्रयास कीजिए कि जब कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है, क्योंकि शब्द स्वतंत्र होते हैं, कोशीय होते हैं, लेकिन जो पद होता है वो व्याकरणिक होता है। तो हम इस प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाए तो वो पद बन जाते हैं, या कह सकते हैं कि जब शब्दों पर व्याकरणिक नियमों का प्रभाव पड़ जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे हम अगर लिखते हैं, इसके उदाहरण से समझेंगे पद को, उससे पहले भी हम लोग परिभाषा को समझेंगे कि शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसे पद कहते हैं। शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसे पद कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, आदित्य बाजार जाता है। तो यहां पर देखेंगे आदित्य बाजार जाता है, तो ऊपर आपने शब्द में देखा होगा कि आदित्य एक शब्द है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, इसे किसी से मतलब नहीं है, ना लकड़ी से मतलब है, ना अदिति से मतलब है, ये अपने आप में स्वतंत्र है और अपना अर्थ खुद स्पष्ट करता है, ये स्वतंत्र है। लेकिन जब मैंने इसे एक वाक्य में प्रयुक्त किया तो यहां पर हो गया आदित्य बाजार जाता है, अर्थात यह अब व्याकरणिक नियमों में बंध गया। यहां पर देखेंगे आदित्य संज्ञा है, एक वचन है, और इसका क्रिया जाता है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अर्थात इसका संबंध इस पे पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये व्याकरण के नियम में आ गया। और आदित्य कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्ता कारक भी है, इस वजह से ये पहले भी आया है। ये आदित्य कहीं भी और नहीं आ सकता है, इस वाक्य में दूसरे जगह पर नहीं आ सकता है आदित्य, क्योंकि आदित्य एक कर्ता है, तो कर्ता का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, वो सबसे पहले होता है। तो आदित्य कहीं ना कहीं इस नियम से बंध गया है, हिंदी व्याकरण के नियमों में बंध गया है, इसलिए ये आदित्य अब शब्द ना होके यहाँ पे पद हो गया। तो आदित्य पद हो गया, बाजार पद हो गया, और जाता है पद है। समझ में आई बात? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। तो व्याकरण के नियमों में ये बंधा हुआ है, इसलिए ये सब पद है। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो मेरे पास एक कलम है, सारे अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उनका प्रयोजन किसी एक कार्य के लिए हो रहा है, किसी एक भाव के लिए हो रहा है, एक यूनिट के रूप में हो रहा है, मतलब सारे शब्द मिलकर एक ही कार्य को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्याकरणिक नियमों के अधीन आ गए हैं। जैसे ही हम वाक्य की रचना करते हैं तो वाक्य रचना करने के नियम होते हैं, और जब शब्द कोई वाक्य में आ जाता है तो वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, इसी वजह से वो पद बन जाता है। यह 2 मार्क्स का, 2 नंबर का ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। इस वीडियो के माध्यम से एक बार में ना समझ में आए तो बार बार देखकर उसको समझ जरूर जाइए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे इसकी जरूरत आप सभी को पड़ेगी।